हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास की अब अंतिम 3 तिथियां बची हैं। वैशाख मास समाप्ति की ओर है। अगर आपने अभी तक पूजा पाठ और जप तप आप नहीं कर पाए हैं तो इन 3 तिथियों में भी आप भगवान विष्णु जी के निमित्त स्नान दान पूजा पाठ करके भगवान की कृपा पा सकते हैं, क्योंकि ये 3 तिथियां सबसे उत्तम तिथियां मानी गई हैं। अगर इन 3 तिथियों में आप सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं, भगवान विष्णु जी के निमित्त पूजा पाठ व्रत और दान करते हैं, तो ये आपके पुण्य की बढ़ोतरी कराने वाला है और अनंत गुण अनंत फलों की प्राप्ति कराने वाला है। इसीलिए इन 3 तिथियों का आपको सदुपयोग करना चाहिए और इसी के साथ साथ विशाख मास महात्म भी सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको विशाख मास महात्म का 28वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 27 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु जी की महिमा और स्वरूप बताकर मुनि शंख कुछ पल के लिए रुके और फिर पुनः बोले, यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है। प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोगा हुआ है तथा प्राण ही जीवन आधार है। सबका आधारभूत ये सूत्र आत्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याद ने पूछा, ब्राह्मण जीवों में यह सूत्र आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? ऋषि शंख ने कहा, व्याद पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करोगे। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज हूंगा, मैं हूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे और कुछ लोग आपस में ही कोई निर्णय होते ना देकर वह भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले कि हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में से श्रेष्ठ कौन है ये हम अभी तक किसी प्रकार का निश्चय ना कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु जी ने हंसते हुए कहा कि इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान जी के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। तो अब तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट के शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर ना सका। यदि वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, खाता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत वहीं पर स्थिर रहा। तत्पश्चात गो देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे भी नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर ना सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर गिरा नहीं। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन यानी कि लूला कहने लगे और इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले और तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदनंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहे जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता। कान से अधिशाष्ट देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदनंतर वाग इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर में से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वत उठा देगा, वही जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब कर्मश उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में
प्रवेश किया किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया फिर भी शरीर नहीं उठा। और इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जीवा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में तथा रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबसे अंत में प्राण ने प्रवेश किया तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया और बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को ही युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त भी कहा गया है। अंतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जदीश्वर प्राण अपने पूर्ण व बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती और इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबके अंतर आत्मा सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणों उपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक है। सब देवता प्राण में है। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं और महाविष्णु के इस महत्व को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी केंचली को लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनाम्य भगवान नारायण को प्राप्त होता है। और इसीलिए उसके बाद फिर शंख मुनि की कही हुई यही सब बातें सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, ये प्राण इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु वह एवं ईश्वर है, तो लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? ऋषि शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञ द्वारा अनाम्य भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता के साथ वहां पर गया था और अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्णव बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे और हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वह बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए इस प्रकार बोले कि हे देव कि देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषत भूलोक में प्रसिद्ध ना होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई और इसी के कारण उसे इतना महत्व कलयुग में नहीं दिया जाता है। इसीलिए आज के जमाने में प्राण को इतना महत्व नहीं दिया जाता। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं हुई। इसीलिए ये सब अब मैंने तुम्हारे सामने कहा। अब जो कुछ तुम्हें पूछना है वह तुम आराम से पूछ सकते हो, कुछ विचार मत करना। इसीलिए सभी को इस वैशाख मास के अंतिम दिनों में भगवान विष्णु जी के निमित्त पूजा पाठ करनी और सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु की प्रीति पाने का सबसे उत्तम तरीका बताया गया है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इस समय का पूजा पाठ जप तप में सदुपयोग करें, इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।